और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड हाई कोर्ट के सख्त रुख और 3400 पेड़ों की कटाई के मामले से जुड़ी। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 4 लेन सड़क निर्माण और 3400 पेड़ों की कटाई के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एनएचआई को हाई कोर्ट ने सख्ती से नाराजगी जताते हुए कई तीखे सवाल पूछे हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले में जिम्मेदार अथॉरिटीज से इस रिपोर्ट मांगते हुए पेड़ न काटे जाने का समाधान खोजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सख्ती से कहा कि इससे तमाम तरह की परेशानियां जहां पर्यावरण में पैदा हो सकती हैं, तो जंगली जानवर भी परेशान होंगे। मामले में याचिका दाखिल करते हुए देहरादून निवासी रीनू पाल ने ये क्षेत्र हाथियों समेत अन्य जानवरों की आवाजाही का मुख्य मार्ग है। ये कहा था, अगर यहाँ पेड़ काटे जाते हैं और 4 लेन बनाया जाता है तो जानवरों की दिनचर्या और प्राकृतिक आवास प्रभावित होंगे। ये भी रीनू पाल ने कहा था। इसके अलावा इस याचिका में परियोजना पर रोक लगाने की मांग की गई है। पहले भी हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को संरक्षण मिला है। तो इस मामले को लेकर के जो याचिका दाखिल की गई थी, उस पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया है और सख्त रुख अपनाते हुए हाई कोर्ट ने तमाम तीखे सवाल भी पूछे हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऋषिकेश भानियावाला के बीच एनएचआई के द्वारा प्रस्तावित 4 लेन सड़क निर्माण की जद में आ रहे 3400 पेड़ों की कटाई के मामले में सुनवाई करते हुए कई तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और एनएचआई को निर्देश दिए हैं कि वे आपस में बैठकर इस समस्या के समाधान को लेकर ठोस सुझाव तैयार कर कोर्ट में पेश करें। अगली सुनवाई इस मामले की 30 दिसंबर को होनी मुकर्रर कोर्ट की तरफ से की गई है। ये सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष हुई। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि कोर्ट के पूर्व के निर्देशों के बावजूद पेड़ों का सही तरीके से ट्रांसप्लांट नहीं किया गया, न ही वन्य जीवों के लिए नियमानुसार अंडरपास बनाए गए हैं। साथ ही जिस क्षेत्र में सड़क निर्माण प्रस्तावित है वो एलिफेंट कॉरिडोर के अंतर्गत आता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इसे नजरअंदाज करने की कोशिश लगातार जारी है। साथ ही ट्रांसप्लांट किए गए कई पेड़ सफल नहीं हुए हैं, जिससे पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान हो रहा है। मामले में देहरादून निवासी रीनू पाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ऋषिकेश भानियावाला सड़क चौड़ीकरण के लिए 3000 से अधिक पेड़ों को काटने के लिए चिन्हित किया गया है। ये क्षेत्र हाथियों समेत अन्य जंगली जानवरों की आवाजाही का प्रमुख मार्ग है, जिससे उनकी दिनचर्या और प्राकृतिक आवास प्रभावित हो सकता है। याचिका में इस परियोजना पर रोक लगाने की पुरजोर तरीके से मांग की गई है। इस मामले को लेकर उत्तराखंड के विपक्षी दलों की तरफ से भी लगातार मांग की जा रही है कि या तो उचित समाधान निकाले जाए, वरना परियोजना पर रोक लगाई जाए। अब हाई कोर्ट ने जिस तरह से अपना रुख अपनाया है और एनएचआई के साथ साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देश देते हुए आपस में बैठकर बातचीत करके कोई ठोस समाधान निकालने का जो निर्देश दिया है, उस पर अब देखना यह है कि कितना अमल सरकार और एनएचआई करते हैं, क्योंकि 30 दिसंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी और उस सुनवाई से पहले एक समाधान देना बहुत जरूरी है। और समाधान अगर नहीं दिया गया तो हाई कोर्ट इस मामले में कोई बड़ा और सख्त फैसला ले सकता है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर उत्तराखंड हाई कोर्ट से जुड़ी। उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल ने बड़ा रुख अपनाते हुए 3400 जो पेड़ काटने के लिए चिन्हित किए गए हैं 4 लेन के लिए, उसको लेकर के रुख अपना दिखा दिया है। रुख जताते हुए हाई कोर्ट ने साफ तौर पर एनएचआई और केंद्र और राज्य सरकार को आपस में बैठकर बातचीत करने के लिए कहा है। देहरादून की रहने वाली रीनू की तरफ से ये याचिका एक दायर की गई थी, जिस याचिका में साफ तौर पर रीनू पाल ने कहा था कि ऋषिकेश भानियावाला सड़क चौड़ीकरण जो मार्ग प्रस्तावित है, इसको अगर चौड़ा किया जाता है तो 3000 से अधिक पेड़ काटे जाएंगे जो चिन्हित किए गए हैं। और अगर ये काटे जाते हैं तो जंगली जानवरों के साथ साथ प्राकृतिक पर्यावरण को भी नुकसान होगा। ये क्षेत्र हाथियों समेत अन्य जंगली जानवरों की आवाजाही का प्रमुख मार्ग है, जिससे उनकी दिनचर्या और प्राकृतिक आवास प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में परियोजना पर या तो रोक लगाई जाए या फिर परियोजना में कुछ दुरुस्तीकरण किए जाएं, ताकि जंगली जानवर भी प्रभावित ना हो, पर्यावरण भी प्रभावित ना हो और किसी भी तरीके की परियोजना पर रोक भी ना लगे। सबका हित जिसमें शामिल हो, ऐसा कोई फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जाना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने अपना सख्त रुख अपनाते हुए इस मामले में 30 दिसंबर को अगली सुनवाई करने का निर्देश दिया है और उससे पहले ठोस कारण समाधान के पूछे हैं केंद्र, राज्य और एनएचआई से। तो अब देखना यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एनएचआई के साथ मिलकर बैठकर क्या फैसला निकालते हैं, क्या ठोस
समाधान निकालते हैं और 30 दिसंबर को कोर्ट के सामने पेश करते हैं। फिलहाल तो हाई कोर्ट ने ये सख्त रुख अपनाते हुए अभी इस मामले में सुनवाई करते हुए 30 तारीख को मुकर्रर किया है और तीखे सवाल भी निर्माणकर्ताओं से पूछे हैं।